नमस्कार दोस्तों, के न्यूज आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज देखेंगे कितनी सुरक्षित तिहाड़। देश की सबसे सुरक्षित जेल का दर्जा प्राप्त तिहाड़ में लगातार चूक के कारण गैंगवार कैदियों के फरार होने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसके चलते सबसे सुरक्षित जेल होने की साख पर बट्टा लगता जा रहा है। इसके साथ ही बात करेंगे उन फरार शूटरों की जिन्हें 25 साल से फरार होने के बाद भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ये शूटर हैं मुख्तार गिरोह के। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि माफिया के शूटरों को पुलिस, एसटीएफ और सीबीआई नहीं तलाश पाई तो ऐसे में क्या गारंटी है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को जल्द पकड़ने का दावा सही साबित होगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, क्या शाइस्ता पकड़ी जाएगी? तो खबरें अब विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे कितनी सुरक्षित तिहाड़। अतीक अहमद मर्डर को लेकर बड़ा राज खुला है, जिसका दिल्ली की तिहाड़ जेल से गैंगवार में कनेक्शन सामने आया। तिहाड़ जेल में बीते दिनों गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अब यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के तार भी तिहाड़ जेल और गोगी गैंग से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टिल्लू ताजपुरिया पर रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवाने का आरोप था। इसी हत्या का बदला लेने के लिए गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की धारदार हथियार से हत्या कर दी। ये पहला वाकया नहीं है जब अति सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में किसी कैदी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई हो, बल्कि कई ऐसे केस हो चुके हैं जिनसे जेल प्रशासन पर तो बट्टा लगा ही है, बल्कि देश की सबसे सुरक्षित जेल का टैग भी हटता हुआ दिखाई दिया। इसी को लेकर देखिए स्पेशल रिपोर्ट, कितनी सुरक्षित तिहाड़। जिस टिल्लू ताजपुरिया पर रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का मर्डर करवाने का आरोप था और उसी का बदला लेने के लिए ही गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी। टिल्लू पर यह हमला योगेश टुंडा ने किया और उसके साथियों ने किया था। टिल्लू रोहिणी कोर्ट में हुई फायरिंग मामले में मुख्य साजिशकर्ता था। रोहिणी कोर्ट शूटआउट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया था। टिल्लू की हत्या की साजिश लंबे समय से रची जा रही थी। टिल्लू की हत्या की साजिश के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग से भी जुड़े थे। गौरतलब है कि खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर में साथ आया था। पुलिस का दावा है कि दोनों गैंग ने 29 मई 2022 को इस बहुचर्चित हत्याकांड को अंजाम दिया था। पंजाब के ये दोनों गैंगस्टर अब आमने सामने आ गए हैं और इस गैंग वॉर में तरण तारण की गोविंदयाल जेल में 26 फरवरी को जग्गू के 2 करीबियों की हत्या लॉरेंस गैंग ने कर दी थी। इसीलिए पंजाब की जेलों में दोनों गैंगस्टर के गुर्गों को अब अलग अलग रखा जाने लगा है और इस गैंग वॉर के तार भी दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़े थे। दिल्ली की अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर गैंग वॉर और कैदियों के मर्डर की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन जिस तरह टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई है उसने जेल की सुरक्षा की दावों की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि अब से पहले ऐसी घटनाएं फिल्मों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब अति सुरक्षित तिहाड़ जेल में इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जाने लगा। तिहाड़ जेल के अंदर खूंखार कैदियों वाले हाई रिस्क सेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया को बीते दिनों 4 कैदियों ने एकदम फिल्म स्टाइल में तेज धार नुकीले हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद एक बार फिर तिहाड़ की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि गैंग वॉर के चलते हुए इस हत्याकांड की तफ्तीश हरि नगर थाने और जिला मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करने वाले कैदियों में दीपक उर्फ तीतर, योगेश टुंडा, राजेश, रियाज खान हैं। इनके अलावा 2 और लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है।
ये सभी कुख्यात गैंगस्टर गोगी गैंग के सदस्य हैं। ये सभी हाई रिस्क वार्ड में जेल नंबर 8 में बंद हैं। आपको मालूम ही है कि गोगी की रोहिणी कोर्ट में जज की मौजूदगी में गोलियां मारकर हत्या की गई थी। तिहाड़ जेल ना सिर्फ भारत की सबसे बड़ी जेल है, बल्कि इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़ी जेलों में की जाती है। तिहाड़ की साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल माना जाता है और यह कई हिस्सों में बटी है। इसमें 9 सेंट्रल जेल शामिल हैं। हर जेल में अलग अलग कैदी रहते हैं और कैदियों का बंटवारा उनके नाम, लिंग, क्राइम और सजा के आधार पर किया गया है। तिहाड़ करीब 400 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इससे पेपर मेकिंग, टेलरिंग, पोट्री, शू मेकिंग और बेकिंग जैसे बिजनेस भी चल रहे हैं। इसमें रहने वाले कैदियों की बात करें तो भारत की कई बड़ी हस्तियां तिहाड़ जेल जा चुकी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 3 अहम कारागार हैं, जिनमें तिहाड़, रोहिणी और मंडोली शामिल हैं। तिहाड़ में 9 सेंट्रल जेल आते हैं, बाकी सेंट्रल जेल रोहिणी और मंडोली में शामिल हैं। तिहाड़ जेल में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों के खूंखार कैदियों को रखा जाता है, लेकिन समय के साथ ये जेल अपने आप में अपराध का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। तिहाड़ जेल के इतिहास की कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई जिसके कारण सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का वीवीआईपी ट्रीटमेंट का वीडियो सामने आने के बाद पूरा जेल प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया था। सत्येंद्र जैन के एक हफ्ते के दौरान 2 वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में एक दुष्कर्म का आरोपित व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है, वहीं एक अन्य वीडियो में उन्हें कई तरह के पकवान परोसे जा रहे हैं। मंत्री का वीडियो सामने आने के बाद तिहाड़ जेल की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब तिहाड़ जेल से इस तरह की लापरवाही सामने आई हो। आलम यह है कि यहाँ कई बार हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा चुका है। सबसे पहले बात करते हैं बर्थडे केक खिलाकर फरार होने वाले बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज के बारे में। अब जब तिहाड़ जेल की व्यवस्था में चूक की चर्चा होती है तो चार्ल्स शोभराज का जिक्र जरूर होता है। बिकनी किलर नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज ने वर्ष 1972 और 1976 के बीच 24 लोगों की हत्या की थी, जिसमें ज्यादातर विदेशी महिलाएं शामिल थीं। तिहाड़ जेल में उसे 5 स्टार होटल की तरह ट्रीटमेंट मिलता था। 1986 में चार्ल्स अपने साथियों के साथ तिहाड़ जेल से भाग गया, जिसकी कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसी थी। चार्ल्स शोभराज के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कोई भी जेल इतनी मजबूत नहीं बनी जो उसे कैद करके रख सके। 16 मार्च 1986 को चार्ल्स शोभराज ने जेल में अपना जन्मदिन मनाया और केक में नशा मिलाकर सभी जेल कर्मियों को खिला दिया था और तिहाड़ जेल के इतिहास में इस तरह की लापरवाही का ये पहला मामला था। और इस घटना के बाद तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट, जेलर, डिप्टी जेलर सहित तमाम सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। सुविधाओं के नाम पर महाठग सुकेश ने करोड़ों की रिश्वत ऐंठी, जिसके बाद वो सुर्खियों में आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा काट रहे महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर तिहाड़ जेल काफी बदनाम रहा। दिल्ली की तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए सुकेश जेल कर्मियों की मदद से अपने मैसेज बाहर भिजवाता था। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल में रहते हुए सुकेश ने गृह मंत्रालय का अफसर बनकर 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया था। जेल में खुद को प्रताड़ित होने से बचाने और अपना सिंडिकेट चलाने के एवज में सुकेश तिहाड़ जेल के अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देता था और इस मामले में कई जेल अधिकारी सस्पेंड हुए थे। और यही नहीं, स्पीड पोस्ट से कैदी ने चरस, तंबाकू तक मंगा लिया था। तिहाड़ जेल में ड्रग्स की स्मगलिंग भी बड़े पैमाने पर की जाती है। चरस, गांजा, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थ को जेल के अंदर लाने के लिए कैदी नए नए हथकंडे अपनाते हैं, फिर कैदियों को महंगे दामों पर बेच देते हैं।
ड्रग स्मगलिंग का एक हैरान कर देने वाला मामला इस साल सामने आया था, जब तिहाड़ जेल के नंबर 3 में एक कैदी ने स्पीड पोस्ट से चरस और तंबाकू की बड़ी खेप मंगवाई थी। कैदी ने कपड़े और चप्पलों के नाम पर पार्सल मंगवाया था। जेल अधिकारियों को शक हुआ तो तलाशी ली गई। पार्सल खोलने पर उसमें से कपड़े और चप्पल ही निकले, लेकिन उसके अंदर चरस और तंबाकू भरा हुआ था। कई बार कैदी नशीले पदार्थ को निगल कर जेल के अंदर लाने में कामयाब हो जाते हैं और इसके अलावा कई बार सड़क की ओर से जेल के अंदर नशीला पदार्थ फेंकने की घटना भी सामने आई। अपने बचपन में जब हमें अखबार और टीवी पर चल रही खबरों का कोई आइडिया नहीं होता था, हम तब भी इसी बात को जानते थे कि खूंखार व कुख्यात कैदियों को तिहाड़ जेल की चारदीवारी के भीतर रखा जाता है। तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है, जो दिल्ली के चाणक्यपुरी से 7 किलोमीटर दूर तिहाड़ गांव में स्थित है। तिहाड़ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर है। जेल जिसे कैदखाना व कारागार भी कहा जाता है, तो वहीं कई लोग इसे सुधार गृह के नाम से भी संबोधित करते हैं। इतिहास में अलग अलग समय पर शासन प्रशासन ने जेलों का निर्माण कराया ताकि वो समाज के अवांछित तत्वों को समाज में किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने पर उन्हें कैद कर सके। इसके अलावा भी कई बार शासन और प्रशासन से बगावत करने वालों को भी जेलों के सीखचों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन तिहाड़ में बंद कैदियों की सुरक्षा को लेकर आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार इस ओर क्या सख्त कदम उठाती है, जिससे कि तिहाड़ पर लगे लापरवाही के बट्टे से उबरा जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे सालों नहीं पकड़ी जाएगी शाइस्ता। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं सालों नहीं मिलेगी शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। शाइस्ता परवीन अपने गुर्गों के साथ से फरार चल रही है। ऐसे में पुलिस के लिए शाइस्ता और उसके शार्प शूटरों को पकड़ना यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए चुनौती बन गया है। इसी बीच शाइस्ता को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई थी कि शाइस्ता परवीन मध्य प्रदेश से ट्रक के माध्यम से मुंबई जा रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन हाथ फिर भी खाली है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या शाइस्ता भी अताउर रहमान उर्फ बाबू और शहाबुद्दीन बन जाएगी। जी हां, मुख्तार अंसारी के शार्प शूटरों में शुमार अताउर रहमान और शहाबुद्दीन को पुलिस 2 दशकों से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार करना तो दूर, उनकी लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पाई है। दोनों फरार शूटरों पर 5 लाख का इनाम भी घोषित है, जबकि शाइस्ता पर तो अभी केवल 50,000 का ही इनाम घोषित किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट में। शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बहन आयशा नूरी प्रयागराज में ही छिपी हैं। इतना ही नहीं, आयशा और शाइस्ता के साथ आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं भी हैं। ये सभी बुर्का पहनकर दोनों के साथ चलती हैं। और इससे पहले एसटीएफ डीआईजी ने भी दावा किया था कि शाइस्ता को बुर्के की वजह से खोजने में दिक्कत आ रही है। शाइस्ता को लेकर हुए ये खुलासे। शाइस्ता और आयशा प्रयागराज कौशाम्बी के कछार इलाके में छिपी हैं। दोनों लगातार अपनी लोकेशन बदल रही हैं। आयशा और शाइस्ता रोजाना फोन और नंबर दोनों बदल रही हैं। शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी साय की तरह साथ चल रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने उमेश की पत्नी की शिकायत पर अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया था।
और इस हत्याकांड में 7 शूटर शामिल थे। इनमें से अरबाज, विजय चौधरी, गुलाम और असद एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं, जबकि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी बमबाज, गुड्डू, शूटर, साबिर और अरमान फरार है। अतीक अहमद के खास गुर्गे बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी गई है। अब अतीक के विरोधी गैंग के संपर्क में आ गया है। 24 फरवरी 2023 को जब से यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल ट्रिपल मर्डर क्या हुआ है, मानो सूबे की सल्तनत और उसकी पुलिस मोस्ट वांटेड माफियाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। उमेश पाल कांड में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों सहित अब तक कुल 9 लाशें यूपी पुलिस अपने सामने देख चुकी है और इसके बाद भी इस खून खराबे के जिम्मेदार और मुख्य षड्यंत्रकारी दोनों मोस्ट वांटेड यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के हाथ नहीं लग रहे। पहला 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू शूटर मुस्लिम और दूसरा अतीक अहमद की बेवा 50,000 की इनामी फरार घोषित शाइस्ता परवीन। आखिर ये दोनों पुलिस के लाख जतन करने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहे हैं? इस सवाल के जवाब में 1974 बैच यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर डॉक्टर विक्रम सिंह का बयान आ चुका है। विक्रम सिंह देश की पुलिस के चंद गिने चुने शार्प शूटर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में शुमार है इनका नाम। देश के किसी राज्य यानी यूपी पुलिस में बनी पहली स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के पहले आईजी और उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक ने इन दोनों की फरारी को लेकर जो कुछ और जिस बेबाकी से बयान किया था, उसे तो सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। बकौल विक्रम सिंह उन्होंने कहा था कि आप लोग यानी देश का मीडिया उमेश पाल मर्डर कांड से ही अब तक एक ही रोना रोए जा रहा है कि बमबाज 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम नहीं मिल रहा। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य षड्यंत्रकारी और ढेर किए जा चुके सजा याफ्ता माफिया अतीक अहमद की बेवा 50,000 की इनामिया शाइस्ता परवीन को भी पुलिस नहीं तलाश पा रही। गुड्डू और शाइस्ता की तो 2 महीने के फरारी हैं। जब पुलिस का मौका बना और उनकी किस्मत ने दगा दिया, तब आज नहीं कल सही दोनों धर लिए जाएंगे। मैं तो अपने आईपीएस की 36 साल की नौकरी में एक ऐसा उदाहरण लिए बैठा हूँ जिसे मैं खुद उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक रहते हुए भी नहीं पकड़वा सका, जिसकी तलाश में मैंने पूरे सूबे की अपनी पुलिस को लगा दिया था। मुख्तार अंसारी का मुंह लगा माफिया शार्प शूटर और अताउर रहमान ना तो मुझे मिला और ना ही अब तक उसे यूपी या फिर देश के किसी भी अन्य सूबे की पुलिस ही तलाश कर सकी है। दरअसल अताउर रहमान की फरारी का किस्सा आजकल का नहीं है, ये बात साल 2007 से भी काफी पहले की है। साल 2007 में अब विक्रम सिंह यूपी के डीजीपी बने थे, तो उस वक्त मुख्तार अंसारी के इस राइट हैंड शार्प शूटर की फाइल उनके सामने लाई गई। उन्हें बताया गया कि साहब इसकी गिरफ्तारी के ऊपर 5 लाख का इनाम है। इसके बाद भी मगर ये कई साल से फरार है, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया था कि अताउर रहमान एक नंबर का खूंखार शूटर है। उस जमाने में यूपी दिल्ली में मुख्तार अंसारी अपने अधिकांश काले धंधों में उसी को लिप्त रखता था। वो मुख्तार अंसारी का राइट हैंड था। उस जमाने में मुख्तार और मुख्तार के नाम पर अताउर रहमान की ही तूती बोला करती थी। हनक में वो भले ही रहता था, मगर यूपी पुलिस और एसटीएफ से सामना करने से हमेशा बचता रहा। विक्रम सिंह का ये भी कहना था कि उसके बाद शायद ही मेरी और मेरी पुलिस की ऐसी कोई कोशिश बाकी रही होगी जो उसकी गिरफ्तारी के लिए नहीं छेड़ी गई। विक्रम सिंह का ये भी कहना था कि उसके बाद शायद ही मेरी और मेरी पुलिस की ऐसी कोई कोशिश बाकी रही होगी जो उसकी गिरफ्तारी के लिए छोड़ी गई होगी। फिर भी 5 लाख का इनामी अताउर रहमान हाथ नहीं आया। मैं डीजीपी की 2.5 साल की नौकरी के बाद अब कई साल पहले रिटायर भी हो चुका हूं, मगर करीब 25 साल से फरार 5 लाख के तब के उस अताउर रहमान को मैं खुद ही नहीं पकड़वा सका। इसे मैं आज भी सहज स्वीकार करता हूं। उत्तर प्रदेश के बेबाक रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे मुझे अताउर रहमान नहीं मिला वैसे ही गुड्डू मुस्लिम या शाइस्ता भी ना मिले। मेरे कहने का मतलब ये है कि कब आमने सामने आ जाएं और कब तक
एक दूसरे का गच्चा देते रहें, इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि 25 साल से फरार 5 लाख के इनामी और अब तक ना मिल सके अताउर रहमान की माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक वीडियो सामने आया था। जब जेल से भेजा गया अतीक का लेटर पढ़ शाइस्ता ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे। ये वीडियो उस समय का है जब उसने ओवैसी की पार्टी ज्वाइन की थी। इस दौरान वो चकिया में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। जनसभा में अपने बेटों के साथ खड़ी शाइस्ता अपने शौहर अतीक अहमद का लिखा लेटर पढ़ रही थी और इसमें वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर ये आरोप लगा रही थी कि उनकी वजह से अतीक जेल गया था। वीडियो में कहती सुनाई दे रही है कि सपा को कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में कोई जनता जानता तक नहीं था। धीरे धीरे सपा को पूरे मंडल में मजबूत कर दिया। रुंगटा अपहरण कांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटर अताउर रहमान उर्फ बाबू और शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था। 1997 में हुए रुंगटा कांड के बाद से सीबीआई का इन दोनों की तलाश है। अताउर रहमान रिश्ते में मुख्तार का चचेरा ससुर लगता है और उस पर सीबीआई ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। अभी वो फरार है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची शहर से वो गैंग ऑपरेट कर रहा है। जी हाँ, वही कराची शहर जिसका जिक्र अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह से जोड़कर होता है। अब तक अताउर रहमान के बारे में पुलिस कोई खास सुराग नहीं लगा पाई है। मुख्तार के एक और शूटर शहाबुद्दीन पर भी 2 लाख का इनाम घोषित है। साल 1997 में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण कांड के बाद से दोनों फरार हैं। रुंगटा मामले को पुलिस अब तक ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है। बाद में ये केस सीबीआई को जांच के लिए दिया गया था और इस मामले में मुख्तार के शामिल होने के सबूत नहीं मिलने की वजह से इसे बरी कर दिया गया था। मुख्तार को तो इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके गुर्गे अताउर रहमान और शहाबुद्दीन को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी नहीं पकड़ पाई। माना जा रहा है कि अब अपराध और अपराधियों को मटिया मेट करने की योजना बनाए बैठी है योगी सरकार। ऐसे भगोड़ों को भी गिरफ्त में लेने के लिए गंभीर कदम उठा सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरें देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।